हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जल्दी से हम करेंगे 20 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी समरी के पॉइंट्स। देखो, अगर पूछा जाए एग्जाम में अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज के म्यूजियम के लिए अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गैलरी अंडरग्राउंड इंट्रोड्यूस की है, मतलब इनोग्रेट की है। वो कहाँ पे है? वो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज म्यूजियम कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी ना यूएनएचआरसी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसने बताया है कि रिसेंटली 2021 में इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरनली डिस्प्लेसमेंट हुई है क्लाइमेट चेंज के कारण और साथ में जो डिजास्टर्स होते हैं उसके कारण। तो कितने लोग डिस्प्लेस हुए थे, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उसका आंसर होगा 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स इन 2021। अभी एक और रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट आई है? रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। कौन सी? रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें इंडिया वर्ल्ड लेवल पे थर्ड पोजीशन पर है। रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशंस इन 2021, मतलब इंडिया ने कितनी रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी का एड अप किया है 2021 में। तो इंडिया ने कितना एड अप किया है? 15.4 गीगावाट्स। ठीक है। फर्स्ट नंबर पर है चाइना जिसने किया है 136 गीगावाट और सेकंड नंबर पर है यूएसए जिसने किया है 43 गीगावाट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड। और अगर एग्जामिनर टफ बनाएगा तो कितना गीगावाट है? 15.4 गीगावाट। अभी आरबीआई ने रिसेंटली जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की थी वो हटा दी हैं। तो आरबीआई ने किससे रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं? एक तो मास्टर कार्ड एशिया और पैसिफिक पीटीई लिमिटेड। मास्टर कार्ड एशिया और पैसिफिक पीटी लिमिटेड पेमेंट गेटवेज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी क्योंकि उनका जो लोकल स्टोरेज रिक्वायरमेंट वाली जो कंडीशन थी वो कंप्लाई नहीं कर रही थी। बट अभी ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, लिफ्ट कर दी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी ना एक रिसेंटली प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसका नाम है एनजॉय। ठीक है, ENJOI। तो ये एक तरह से सेविंग अकाउंट है किड्स के लिए। ये किसने लॉन्च किया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ये प्लेटफॉर्म एनजॉय ENJOI किसने लॉन्च किया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अभी सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट्स में बताना, और इसकी जो हेड है वो भी कौन है? माधवीपुरी बुच है। ठीक है। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है टू एडवाइज एंड असिस्ट ऑन प्रीमाइज रिलेटेड मैटर्स। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि जो प्रीमाइजेस के रिलेटेड मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग सेबी ने एक कमेटी बनाई है। तो उसका चेयरमैन हेड किसको अपॉइंट किया गया? बी के कठियाल को अपॉइंट किया गया है इसका चेयरमैन। ठीक है, कमेटी का हेड अपॉइंट किया गया। ठीक है। अभी सेबी की एक और सेबी ने ना बहुत सारी पेनल्टीज लगाई हैं। टोटल पेनल्टी कितनी की लगाई है? 10.80 करोड़ की 7 एंटिटीज पे पेनल्टीज लगाई हैं। तो एक तो ये पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली किसने पेनल्टी लगाई है 10.80 करोड़ की 7 एंटिटीज में, जिसमें एक ये वाली जो कंपनी है ना वो इंक्लूडेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की कंपनी है। इस कंपनी का नाम क्या है? जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। और जो मैटर था वो किस मैटर के चीज के साथ रिलेटेड था? जीडीआर की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अभी जो इंडिया का एग्जिम बैंक है उसने फॉरकास्ट किया है कि जो इंडिया का टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज मतलब गुड का एक्सपोर्ट है, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2023 कितना पहुंच जाएगा? $117.2 बिलियन। तो एग्जिम बैंक ने अभी फॉरकास्ट किया है कि जो इंडिया का टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 कितना पहुंच जाएगा? 117.2 बिलियन। ठीक है, ये प्रिडिक्शन है एग्जिम बैंक की। अभी ना एक रिसेंट रिपोर्ट आई है एक और, बरगंडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500। इसमें टॉप 100 कंपनीज लिस्ट की गई हैं। इसमें इंडिया की 4 कंपनीज हैं जो कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं। तो उसमें बरगंडी प्राइवेट हुनर इंडिया की 500 की लिस्ट आई है। इसमें क्या है, जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है वो कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और कितनी वैल्यू के साथ? 18.9 लाख करोड़ के साथ। सेकेंड नंबर की कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कितनी वैल्यू के साथ? 12.9 लाख करोड़ के साथ। और थर्ड पे कौन है? HDFC बैंक। और कितनी? 7.7 लाख करोड़। तो जो बरगंडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500 लिस्ट है इसमें इंडिया की कौन कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड पे टाटा कंसल्टेंसी, थर्ड पे HDFC। आप मेनली रिलायंस की अमाउंट याद कर लो, 18.9 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है, जो अगर पूछे अनलिस्टेड कंपनीज में मोस्ट वैल्यूएबल कौन सी है, ये तो सारी लिस्टेड है। जो ऊपर वाली हमने 3 की है ना, HDFC, टाटा कंसल्टेंसी और रिलायंस, ये तीनों है लिस्टेड। अगर अनलिस्टेड में इनकेस एग्जामिनर पूछ ले तो उसका आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज द मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी इन इंडिया। अब एक और लिस्ट आई है, इसका नाम है
कंतार ब्रांड्स 2022, ठीक है। इसने बताया कि मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स कौन से हैं, मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स कौन से हैं। इसमें इंडिया की 4 कंपनीज का नाम आया। इसने फीचर किए हैं वर्ल्ड की टॉप 100 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड्स। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, एप्पल की फर्स्ट पोजीशन है। पर अगर हम इंडिया की 4 कंपनीज की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, एक तो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक है HDFC बैंक, एक है इन्फोसिस और एक है LIC। और इसमें से टॉप किसने किया है, अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो ग्लोबल लेवल पे है 46 रैंक TCS का, बट अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है ये, ठीक है। तो 4 कंपनीज इंडिया की कौन सी हैं, TCS, HDFC, इन्फोसिस, LIC। और वर्ल्ड लेवल पे मतलब बिगेस्ट ब्रांड कौन सा आया है, एप्पल। अभी ना एग्जामिनर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना उनका क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है अभी रिसेंटली एक ड्वेलिंग बैट डिस्कवर हुआ है, वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ है, तो वो है नॉगखेलियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये पूछ सकता है कि जो ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नॉगखेलियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में। तो यहाँ पे एक तरह का ड्वेलिंग बैट, बैम्बू ड्वेलिंग बैट डिस्कवर हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये कब मनाया जाता है, 17 जून 2022 को मनाया गया था। इस बार की थीम क्या थी, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर इस बार की थीम थी। और जो ये मतलब कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बॉन जर्मनी में है, जो रिगार्डिंग कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रिगार्डिंग जो इनका यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये कब मनाते हैं, 17 जून को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट जरूर बनेगा। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये कब मनाया जाता है, 17 जून को। और इसका जो थीम है वो क्या है, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, ठीक है। वर्ल्ड सी टर्टल डे कब मनाया जाता है, 16 जून को। वर्ल्ड सी टर्टल डे कब मनाते हैं, 16 जून को। एक दो स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं अभी। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके अभी पिछले साल चेयरमैन अपॉइंट हुए थे ना, उनका नाम क्या था, रवि मित्तल। और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2016 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। जो इंटरपोल है, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज है, 195 मेंबर कंट्रीज है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है। आपको पता होगा अभी ना जो लुइस 14 है फ्रांस के, वो लॉन्गेस्ट मोनार्क रहे हैं अभी तक, कितने टाइम पीरियड के लिए, 72 ईयर्स एंड 110 डेज, ठीक है। अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि जो लुइस 14 है फ्रांस के, ये लॉन्गेस्ट मोनार्क रहे हैं, क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है ये सेकेंड नंबर पे आ गई है लॉन्गेस्ट मोनार्क की कैटेगरी में। क्योंकि जो पहले सेकेंड होते थे वो होते थे थाईलैंड के किंग, उनका नाम था भूमिबोल आयुलदेज, ठीक है। ये सेकेंड नंबर पे होते थे। अब फर्स्ट नंबर पे तो लुइस 14 ही है, सेकेंड नंबर पे कौन आ गई है, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ, जो कि सेकेंड लॉन्ग रेगिंग मोनार्क है हिस्ट्री की, ठीक है। अभी ना एक टेनिस की प्लेयर है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। टेनिस प्लेयर कौन है, उनका नाम है मोनिका प्यूइक। क्या नाम है, मोनिका प्यूइक। ये कौन सी कंट्री से हैं, प्यूर्टो रिको से हैं। इनका ना 2016 जो रियो ओलंपिक गेम्स है उसमें गोल्ड मेडल आया था। तो ये पूछ सकते हैं कि जो मोनिका प्यूइक है ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है, तो ये टेनिस के साथ एसोसिएटेड है। जो टैन है, टैन क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये कितने डिजिट्स का होता है, ये 10 डिजिट, 10 अल्फा न्यूमेरिक कोड है 10 का, ठीक है। तो ये थी हमारी जो रिवीजन है आज की, हमारी समरी 20 जून 2022 की। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, हम करेंगे कल 21 जून 2022। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा।